80 के दशक में जब बच्चे सोते नहीं थे तो मां कहती थी सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। ये गब्बर सिर्फ शोले फिल्म में नहीं था बल्कि लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में भी मौजूद था, जिसका असल नाम था लल्लन सिंह उर्फ गब्बर, जिसे हथियारों का शौक था, जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस थे। एक जमाने में लल्लन खान को क्राइम का सरताज कहा जाता था। 80 के दशक में मलिहाबाद के इस गब्बर की लखनऊ में तूती बोलती थी। इसी लल्लन खान और उसके बेटे ने 2 फरवरी को मलिहाबाद के इलाके में 3 लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसे गैंगस्टर कहा जाता था, उसके पास लाइसेंसी हथियार कैसे थे? वो बेखौफ मलिहाबाद में खुलेआम कैसे घूम रहा था? यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या हुआ? कैसे दिन दहाड़े 3 लोगों को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया गया? सवाल कई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। 2 फरवरी को मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर में डीसीपी वेस्ट राहुल राज के नेतृत्व में लगाई गई 5 टीमों ने 36 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी लल्लन खान और उसके बेटे समेत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया। इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया। इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया, तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहां पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहां पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद को रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने, चूंकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर। ट्रिपल मर्डर के पीछे की वजह थी जमीन का टुकड़ा। जमीन की पैमाइश के दौरान हुए खूनी संघर्ष ने रिश्तों को ही कत्ल कर डाला। एक एक कर 3 लाशें गिरा दी गई। मात्र 6 फीट की जमीन 3 हंसती खेलती जानों की दुश्मन बन गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आरोपी हिस्ट्री शीटर लल्लन खान उर्फ गब्बर खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार फरीद के 15 साल के बेटे हंजला, पत्नी फरीन और बीच बचाव करने पहुंचे फरीद के चाचा मुनीर को गोलियों से भून डाला। इस मामले में डीएम का कहना है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष की संयुक्त खाते की जमीन है। बंटवारे का मुकदमा हुआ, जिस पर 2012 में निर्णय आया। इसके बाद निगरानी 2018 में की गई। इसमें अपील भी कमिश्नरी में चल रही है। विवाद कोई भी हो, लेकिन क्या अब इतना आसान हो गया है किसी जिंदगी को छीनना? कानून व्यवस्था में इतनी लचरता क्यों? खबरों की माने तो 80 के दशक में लल्लन खान जुर्म की दुनिया में एक्टिव था। साल 1979 में उसने काकोरी निवासी हबीब नाम के शख्स की हत्या कर दी थी और शव को ईंट के भट्टे में डाल दिया था। खबरों के मुताबिक लल्लन के 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं और तीसरा छोटा बेटा और घटना में उसका साथ देने वाला फराज उसके साथ दुबग्गा में रहता है। लल्लन कई अवैध कारोबार में लिप्त था। जमींदार परिवार का लल्लन कबूतरबाजी का शौकीन है। लल्लन का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से गहरा नाता बताया जाता है। वो पोलैंड से प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों की तस्करी भी करता था। उसने अपने काले कारोबार के लिए नेपाल में भी कई ठिकाने बना रखे हैं। इतनी आपराधिक हिस्ट्री होने के बाद भी लल्लन खान जेल में क्यों नहीं था? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? क्या किसी बड़ी वारदात का पुलिस प्रशासन इंतजार कर रहा था, जो 2 फरवरी को हुआ? अब देखना यह होगा कि लल्लन के पाकिस्तानी और नेपाल कनेक्शन की जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।